हेलो जी, राम राम जी। आप सभी कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। आप लोग भी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। भगवान विष्णु आप सभी के परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि डालें और मेरे परिवार पे भी। तो आज दिन है बृहस्पतिवार का और है ना, मेरी ठंड तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस साल। क्योंकि पहले ठंड होती तो 2-4 दिन में धूप निकल आती, अब की बार तो धूप का ही नाम नहीं है। तो आप सभी को पता ही है, तबीयत स्वस्थ नहीं चल रही है क्योंकि चेहरा ही बता देता है इंसान का। तो मैं ऊपर आई थी चिड़ियाओं के लिए दाना डालने के लिए। तो ये चिड़ियाओं का दाना रखा रहता है बेचारी ठंड की वजह से। ये ये देखो चिड़ियाओं का दाना है, लेकिन चिड़िया खाने नहीं आ रही, ठंड की वजह से दब के बैठी हैं। कि ठंड की वजह से अपने पेट की भी चिंता नहीं है इंसान के लिए। तो बिल्कुल दाना नहीं खा रही है, नहीं 2-2 3-3 किलो दाना खा लेती थी, सब ऐसे ही रखा है। और गऊ माता देखो हमारी बेचारी कितनी तड़फ रही हैं। ये ठंड में छोड़ देते हैं, ये नहीं है कि इन्हें गऊओं को बांधें, बांध के कपड़े इनके ऊपर डालें, थोड़ी आग जला दें। बस पालने का शौक़ रहता है दुनिया वालों को, और इनके पेट की कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारी ठंड में देखो ग्राउंड में खड़ी रहती हैं। मैं इनको कई कई बार जा जा के देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख लगता है कि पालने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास में व्यवस्था नहीं है इनकी, तो पालने की क्या ज़रूरत है। और ये हमारे भगवान के कृष्ण के लिए लोग कितना मानते हैं, उनकी गऊओं का बिल्कुल ध्यान नहीं देते। दूध देती तो इन्हें ढूंढते, दूध नहीं देती तो कौन ढूंढता है। आजकल यही दुनिया का सवाल है कि जो लोग काम करने वाले होते हैं, बड़े बूढ़े या कोई भी, तो उनको सब पूछते हैं, और जब वो काम लायक नहीं रहते तो कोई नहीं पूछता। वैसे गाय भैंसों का हिसाब है, तो इतनी बुरी तरह से गाय खड़ी रहती है, मुझे बड़ा दुख होता है। और ये मैं ऊपर आई थी दाना देखने के लिए, और ये मैं अपनी बैठक में खड़ी हूँ। तो ये मैंने आलू लिए थे, सब आलू ऐसे ही रखे हैं क्योंकि बच्चे होते हैं तो खाना बनाऊं किसके लिए। और मुझे तो कभी भी ऐसा नहीं होता था, इतना जुकाम इतनी खांसी कि पूछो ही मत, कितनी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा। तो चलिए नीचे चल रहे हैं, ऊपर का पोजीशन तो ठंडा बहुत रहता है और नीचे तो आराम मिलता है। तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना लूँ बहनों के लिए छोटा सा। तो चिड़ियाओं के लिए दाना भी डालना था, वो डाल दिया और सब देखभाल कर ली। काम वाली देखती तो है, वो खुद ही उसे ठंड लगती है इतनी कि काम करना तो बड़ी वो है। और पेड़ पौधे तो सब बेकार हो गए बहन, क्योंकि हम लोग तो इतनी रजाई गद्दा हीटर चाय गर्म पानी, लेकिन पेड़ों को लिए कौन करता है। तो इतनी बुरी हालत हो रही है दुनिया की। भगवान जी अब तो कृपा कर दो, धूप निकालो। बच्चे बेचारे बड़े बूढ़े सभी परेशान घूम रहे हैं, माता रानी कृपा करो, दृष्टि डालो अपनी, और अब थोड़ी बहुत धूप निकालो। एकदम परेशान हो गए लोग। कपड़े भी गर्म नहीं है सभी के, मशीन में धुलते हैं तो पसीजते रहते हैं, कौन से सूख जाते हैं वो, पहनने में भी अच्छे नहीं लगते, खुशबू नहीं आती कपड़ों में, बदबू जैसी आती है। तो 2-4 दिन धूप निकाल दो, फिर चाहे ऐसा ही मौसम कर देना प्रभु, मगर भगवान सबके लिए थोड़ा सा मदद करो। और खाने में भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही क्योंकि इतना ज़्यादा जुकाम हो गया है, इतना ज़्यादा जुकाम हो गया है, ऊपर से खांसी आती है, शर्म भी आती है। किसी 4 लोगों में बैठो खांसने लगो तो कहीं जाना भी नहीं होता, अपने घर में ही पड़ी रहती हूँ। क्योंकि कहीं जाओ खांसो, कोई बुरा माने अच्छा माने तो जा भी नहीं पाओ बहन। और तबीयत नहीं, मंदिर सुबह तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, शाम को ही जा पाती हूँ। और शाम को भी जाती हूँ तो कई लोग टोक देती हैं कि मंदिर आने की क्या जरूरत है जब तबीयत सही नहीं है तो। अरे तुम पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोग ये है ना, अपना ही सर भला मानते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं किसी का भला ना हो, बस हमारा ही हो। मेरे भी बच्चे परदेश में पड़े हैं तो मैं भी सोचती हूँ भगवान से हाथ जोड़ के आऊँ। और ये नीचे उतर आई हूँ तो घर भी साफ सुथरा नहीं लग रहा है आजकल, क्योंकि काला काला घर लग रहा है। जब धूप निकलती है तो दीवार सूख जाती है, घर भी महकता है, भगवान भी महकते हैं। क्या करें, ऐसी मजबूरी कर दी। और 20 दिन हो गए धूप निकलती रहती है तो आदमी के लिए हटता नहीं है, धूप नहीं निकलती तो एकदम दुखी हो जाते हैं।
और ये आगे हम अपनी किचन में कुछ भी नहीं बनता। ये बर्तन थोड़े से निकाल रखे हैं, बाकी रख दिए, बस दूध है और कुछ भी नहीं है। और तो और ये चाय बनाई थी, ये भी नहीं पी गई। उल्टी आती है चाय पीने में भी, चाय पीने में कुछ खाने में सांस फूल रही है ना, तो उससे मुझे उल्टी आती है। और ये सब कुछ ऐसे ही रखा है, कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा। और फल वगैरह भी ठंडे होते हैं तो फल भी नहीं खा सकते इन दिनों में, तो गर्मियों में चलो फल खा लेते हैं। तो ये कल ये प्रसाद मिला था मुझे, तो ये भी मुझे खाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि तबीयत जब सही नहीं रहती ना तो कुछ खाने का मन नहीं होता। और ये देखो फलों का हाल ठंड की वजह से। और ये मेरी छोटू ने ये हीटर भिजवाया था 2000 रुपये का, कि मम्मी आप इसे ताप करो। तो पता नहीं बच्चे क्या क्या प्रबंध कर देते हैं, लेकिन शरीर जब भी स्वस्थ नहीं है तो ये आया है, ये बड़ा अच्छा है तापने के लिए। लेकिन फिर भी ठंड के मारे सांस फूल रही है बहुत। और इतनी सारी मोजा इकट्ठी हो गई हैं, ये मोजा रुमाल, अब बजे धूप निकले तभी तो धुल के भी ढक दूंगी, लेकिन कुछ आराम नहीं रहे, इससे सर्फ साबुन सब बेकार जाएगा। और बस ठंडी ठंड लगी पड़ी है। हर कोई परेशान है इस ठंड में। और बेचारे हम तुम तो चलो तनख्वाह वाले हैं, तो बारिश पड़े आंधी आए कुछ भी आए, हम लोगों को तो तनख्वाह मिल जाएगी, खर्चा कर लेंगे। गरीब आदमी क्या करे बेचारा, रोज लाता है रोज खाता है, तो पैर हाथ भी नहीं चल रहे। भगवान उन पर तो तरस खाएं कि कितने परेशान लोग हैं। और ये मिठाई का डिब्बा लाई थी सकट वाले दिन, क्योंकि सकट पे मिठाई बनती है लड्डू, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी। और चलिए तो मैं दिखाऊंगी, देखो कितने कपड़ों में सोती हूँ मैं। देखो ये मेरा बिस्तर है, 2 तकिया लगाती हूँ और एक नीचे चादर बिछी हुई है गरम, फिर ऊपर एक और चादर बिछी हुई है। ये रजाई है, रजाई के ऊपर इतना डबल बेड का इतना भारी कंबल है, और फिर भी ठंड लगती है रात में और सांस फूलती है विकट वाली। इतने सारे कपड़े ओढ़ने के बाद भी मुझे ठंड लगती है, क्या करूं। और बहन मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, थोड़ी बहुत नहीं, पता नहीं क्या हो गया है शरीर के लिए। और अब 15 तारीख की, वो 14 तारीख की हमारी एकादशी है, और ऊपर से मकर संक्रांति है, तो लोगों के मन में बड़ी भ्रम पड़ा है। तो ऐसे भ्रम करने की कोई बात नहीं है। और विष्णु भगवान की डबल कृपा है, 14 तारीख को देखो एकादशी भी है और संक्रांति भी है, तो दान करने की है, दलिया दान कर दो और साबूदाना दान कर दो, तिल का दान कर दो। सबसे महत्व होता है तिल का दान कर दो पंडितों के लिए, और अपनी बहन बेटियों के लिए कपड़े लत्ते जो भी दान करो तो अच्छी बात, शुभ है। लेकिन ये थोड़ी है कि एकादशी पड़ गई तो उस दिन मकर संक्रांति नहीं मनाई जाएगी, लेकिन जिस दिन का जो त्योहार होता है तो मनाया तो वही जाएगा। तो पता नहीं लोग क्या क्या सोच लेते हैं, चाहे करें ना कुछ भी, लेकिन अपने मन में भाव ऐसा बना लेते हैं कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ अच्छी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और आजकल बहन घर घर पंडित बन गए, कोई पंडितों की बातें नहीं सुनता, तो बोलने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। भैया मैं तो बोलती नहीं हूँ, मंदिर में भी अपनी किताब पढ़ती रहती हूँ और अपनी माला करती रहती हूँ। और मैं सुबह तो जाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है, मेरी सांस फूलती है, मुझे रास्ता चला नहीं जाता, इसलिए मैं एक ही टाइम बहुत मुश्किल से पहुँच पाती हूँ। उसमें भी टुक टुक मिल जाती है रास्ते में, तो मैं उसमें बैठ के जाती हूँ, बैठ के आती हूँ 10-10 रुपये में। क्या करूँ, जब नहीं शरीर स्वस्थ रहता तो पैसे की क्या करूँ। दुख तो होता है कि हम इतने भी नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे भी तो मजबूर हैं बेचारे, नौकरी नहीं करेंगे, मुझे ही देखते रहेंगे तो खाएंगे क्या। और हम तो भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माता रानी हमें तो तुमने इस लायक बनाया है, लेकिन अपने गरीब भाई या बहनों पर दया करो, रक्षा करो उनकी। थोड़ी धूप निकालो, बड़े बूढ़े तरस रहे हैं धूप में, बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, सबको जुकाम खांसी। तो सभी भगवान हाथ जोड़ के बहनों भाइयों सभी भगवान से गुहार लगाओ कि भगवान अब थोड़ी धूप निकालो। देख लो भगवान ना हो तो हम लोग क्यों भगवान को पूजें। भगवान की तो माया ही है, हर मौसम में हर सीजन में अपना रंग दिखाते हैं प्रभु। तो अब देखो ठंड इतनी कर दी,
गर्मियों में इतनी गर्मी हो जाएगी, बारिश पड़ेगी तो पड़ती रहेगी। तो हम क्या चीज़ हैं, हम तो भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है, और भगवान जो चाहते हैं वो करते हैं। अब देखो कितना दुखी हो रहे हैं, तो भगवान को ही रात दिन याद करो, सिमरन करो उनका। और मजूर लोगों को तो काम भी नहीं मिल रहा बेचारों को, उनके घर में कैसे चूल्हे जलते होंगे। तो सभी को लिए सोचो कि सब दुनिया में अच्छे बुरा इंसान हैं, और सब हमारे भाई और सब हमारी बहनें हैं, लेकिन हमारा दिल इतना नहीं करता कि किसी की कोई मदद कर दो। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर 1 रुपया भी किसी को देंगे तो 10 दिन तक अपने गुणगान करते रहेंगे जवान से। तो ये कोई दान नहीं होता। और अब कोई लोग ऐसे होते हैं कि दूसरा कोई कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, लेकिन वो अपना घमंड जरूर दिखाता है। हमारे पास तो इतने हैं, हमारे पास, अरे तुम्हारे पास ही तो हैं। कभी किसी गरीब को दान दिया, कभी गरीब को खाना खिलाया, 1 कप चाय भंगी को पिला देते हो, नाली साफ करने वाले को उसको भी 10 बार बोल देते हो। तो क्या तुम्हारा दान करना है? अरे खा ली उसने, खा लिया, चला गया, जो हाथ से छूट गया वो छूट ही गया। अपने बच्चों को हम लोग इतना कुछ करते हैं, तो क्या हमारे बच्चे हमें नाम लेते हैं? बस यही है कि हमारा फर्ज बनता है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने का, उनको प्यार करने का, डांटने का। तो हमारा मर्यादा है, हम माँ बाप हैं, उनके समझाने का भी फर्ज बनता है। तो ऐसा ना भाव करो कि जो किसी को कुछ दे दो तो 4-4 बार गुणगान करो, और दूसरे के लिए बोलते रहो कि तुम मंदिर में क्यों आती हो, तुम क्यों आती हो, तुम भी तो बीमार रहती हो, हमारे लिए मंदिर में क्यों आती हो? अरे तुम्हें क्या पड़ी है? मैं तुमसे थोड़ी पूछ के आ रही हूँ? नहीं आ रही हूँ। लेकिन लोग अपना ही भला चाहते हैं, दूसरे का नहीं। तो चलिए बहन, ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय माता की, जय विष्णु भगवान की जय।